नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान जिसका नाम है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। इस प्लान के मुख्य फीचर्स क्या हैं, इसमें किस तरीके के राइडर हैं, क्या ये पॉलिसी एम्प्लॉय में ले सकते हैं, क्या ये कीमैन पॉलिसी में ले सकते हैं, क्या ये पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं, क्या आप इंडिविजुअली पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, इनकम प्रूफ क्या लगेगा, कितनी इनकम होनी चाहिए, एजुकेशन प्रूफ क्या लगेगा और भी इसमें यूनिक बेनिफिट क्या हैं, कंपैरिजन में बाकी कंपनी के साथ तुलना करने पे ये किस तरीके से बेहतर हैं, ये पूरा मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFF लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के 10x की मुख्य 10 फीचर्स है उसके बारे में। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैं डिटेल में बताऊंगा। 2009 से लेकर के अभी तक का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, 1-2 साल का नहीं, काफ़ी लंबे साल का, करीब 15 साल का। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर की बात करेंगे। होल लाइफ कवर, ये 100 साल तक टर्म पॉलिसी चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, एक्सीडेंटल कवर या डबल मिलता है। लाइफ स्टेज बेनिफिट, जैसे अगर आपकी चाइल्ड का जन्म हो, मैरिज हो, उस समय आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो तो उस बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन, अगर डेथ हो जाती है तो आप लमसम पैसा लेना चाहते हो कि हर महीना लेना चाहते हो तो डेथ बेनिफिट किस तरीके से आप ले सकते हैं, उसके विभिन्न ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आपको पेमेंट करना है प्रीमियम का, उसमें लिमिटेड है, रेगुलर है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें क्रिटिकल इलनेस है, उसमें गारंटेड प्रीमियम रहता है, बढ़ता नहीं है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम समय समय पे बढ़ता है लेकिन इसमें गारंटेड रहता है, उस फीचर्स की बात करेंगे। मार्केट लीडर हैं और सर्वाइवल पीरियड, नो सर्वाइवल पीरियड। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि भाई क्रिटिकल इलनेस या कुछ ऐसा हो जाए तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीना सर्वाइव करना है कि 3 महीना सर्वाइव करना है कि 6 महीना सर्वाइव करना है तभी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सभी फीचर्स मुख्य हैं इस पॉलिसी के और इनको अपन डिटेल में समझेंगे। अब देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में। IRDA की एक रिपोर्ट थी 2010 से लेकर के 2019 के बीच में, जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बात किया गया। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे इस 10 साल का तो 95.48% बैठता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2009-10 में भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90.17% था। आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.34, लेकिन 2009-10 में मैक्स लाइफ का कितना था, सिर्फ 65%। अगले साल 77, फिर 89, फिर 94, इस तरीके से उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो था। लेकिन ICICI का देखें तो हमेशा 90% से ऊपर ही क्लेम सेटलमेंट रहा है और एवरेज अभी तक जितने सालों का क्लेम सेटलमेंट का उठाकर देखें एज पर द IRDA नॉर्म्स तो नंबर 1 पे रही है कंपनी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी और क्लेम पेड अमाउंट में भी ये नंबर 1 पे रही है। सेकंड नंबर पे आप HDFC को देख सकते हैं। SBI का देखिए आप 2009 में 83% ही था, बजाज का 88% था, मैक्स का 65, टाटा का 78% था। तो क्लेम सेटलमेंट जब देखें तो पास्ट हिस्ट्री भी उठा के देखिए कितने लंबे समय से आप ये कंपनी अच्छे से क्लेम सेटल कर रही हैं। ये तो आपने क्लेम सेटलमेंट देखा पास्ट का। अगर मैं करंट बात करूँ 2024 का क्वार्टर फर्स्ट यानी कि अप्रैल मई जून 2023, अप्रैल मई जून यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो की IRDA की रिपोर्ट की बात करें, ये न्यूज़ है जिसका लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो क्वार्टर फर्स्ट में ICICI लोम्बार्ड का, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.9 है। उसके बाद में SBI का है 95.8, HDFC 96.7, टाटा 77.3, मैक्स लाइफ 86.3 एंड बजाज 93.5। तो अभी भी इस साल भी पहले क्वार्टर में नंबर 1 पे ICICI चल रही है क्लेम सेटलमेंट रेशियो में। अब मैं बाकी के नॉर्मल फीचर थोड़े बाद में बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ दी टर्म प्लान में होते हैं। उससे पहले क्योंकि आप लोगों की कस्टमर की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट क्या होता है, प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, ज़्यादा इंश्योरेंस, सस्ता सस्ता, बेटर बेटर। तो इस बार मैं आपका कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर HNI कस्टमर हो, अगर आप टर्म प्लान ले रहे हो मतलब ज़्यादा इंश्योरेंस कवर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं या आप स्मोकर हो तो आपके लिए ये प्लान बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं प्रीमियम के साथ में इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक व्यक्ति हैं जो 30, 35, 40 और 45 की एज पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। ये मैंने कोटेशन निकाला 17 सितंबर 2023 के दिन। यहाँ पे पॉलिसी टर्म रखा है मैंने 40 साल और या 80 की एज, विच एवर इज अर्लियर। अगर 35 का है तो 70 तक चलेगा, अगर 45 की एज का है तो 35 साल की पॉलिसी टर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 10 साल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन रखा है कि 10 साल प्रीमियम भरे, पॉलिसी 40 साल तक चले और 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हो। तो ICICI का क्या प्रीमियम आएगा, HDFC का क्या आएगा, टाटा EI का क्या आएगा, मैक्स का क्या प्रीमियम आएगा, बजाज का क्या आएगा, कोटक लाइफ का क्या प्रीमियम आएगा, बिरला सन लाइफ का क्या प्रीमियम आएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस का क्या आएगा, LIC का क्या आएगा। LIC यहाँ पे नहीं लगा पाया क्योंकि 10 पे का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ICICI प्रूडेंशियल में अगर 30 साल का व्यक्ति 10 साल प्रीमियम भर के 40 साल का पॉलिसी लेता है 2.5 करोड़ का, तो 65,890 रुपये का प्रीमियम आता है। अब बाकी सारी कंपनी में उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी 65,890 में ये आपको नहीं दे रहा है। दूसरा, 35 साल की उम्र में 94,254 रुपये में आपको 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। अब 94,000 में भी दूसरी कंपनी में उठा करके देखिए, आपको कोई कंपनी 94,000 में 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं दे रही है। HDFC 1,22,000 का प्रीमियम ले रही है, कोटक 1,22,000 का प्रीमियम ले रही है, SBI 1.5 लाख का प्रीमियम ले रही है, ICICI सिर्फ 94,000 का प्रीमियम ले रही है। 40 साल की एज में ICICI 1,48,000 रुपये का प्रीमियम ले रही है, तो HDFC 1,76,000 का प्रीमियम ले रही है, टाटा 1,56,000 का ले रही है, मैक्स लाइफ करीब 1.5 लाख का ले रही है, बजाज 1,65,000 ले रही है, कोटक 171 का प्रीमियम ले रही है, तो SBI तो 2,17,000 का प्रीमियम ले रही है। 45 की एज में आपको 1,85,000 में मिल जाएगा। 80 साल की उम्र तक 10 ही साल प्रीमियम भरना रहेगा। HDFC आपको 2,41,000 में दे रही है, 2,19 में टाटा दे रही है, मैक्स 2,27 में दे रही है, 2,31 में बजाज दे रही है, कोटक के लिए करीब 2.5 लाख के आसपास हो रहा है, बिरला भी आपको करीब 2.5 लाख के आसपास ले रहा है, 2,65,000 ले रही है SBI, जबकि ICICI सिर्फ 1,85,000 में। तो अगर आपको हाई सम एश्योर्ड चाहिए, अगर आप HNI का कस्टमर हो या बड़ा कवर ले रहे हो, तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो आपके लिए कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बेटर रहेगा। ये सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। एक मैंने टॉप कंपनी के साथ HDFC के साथ में स्मोकर रेट का कंपैरिजन किया है। मैं बाकी सारी कंपनी का बार बार कंपैरिजन नहीं करना, काफ़ी लंबा समय लग जाता है यार। तो ICICI और HDFC का अगर मैं स्मोकर रेट पे देखूँ, कोई अगर जुआ केसरी करता है, मावा गुटखा तंबाकू किसी भी तरीके से निकोटीन कंज्यूम कर रहा है, तो 30 साल की एज में 28,953 रुपये में उनको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा 40 साल के लिए। यहाँ पे मैंने 40 ईयर की टर्म रखी है, प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर रखा, रेगुलर और 10 पे दोनों का कंपेयर किया है। तो ICICI 28,000 में देगी, तो HDFC 33,000 में हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। 35 साल की उम्र में ICICI 40,000 में देगी, HDFC 47,000 में। 40 की एज में 60,000 में ICICI देगी, HDFC 66,000 में। ये क्लिक टू प्रोडक्ट ऊपर है HDFC का। 45 की एज में ICICI 10 रेगुलर प्रीमियम 83,000 रुपये लेगी, तो HDFC 1,03,000 रुपये का प्रीमियम लेगी 1 करोड़ रुपए के लिए, वो भी हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा अपने आपको। और अगर मैं 10 साल प्रीमियम भर के 40 साल की बात करूं, तो 30 साल की उम्र में 10 साल प्रीमियम भर के 40 साल का कवर 1 करोड़ के लिए अगर स्मोकर व्यक्ति लेता है, तो ICICI 68,249 रुपये का प्रीमियम लेगी, लेकिन HDFC 77 का लेगी। 35 में 96 ICICI, 1,09,000 HDFC। 40 की एज में 1,34,000 ICICI, 1,54,000 HDFC। 45 की एज में 1,78,000 ICICI ले रही है, तो 2,28,000 HDFC ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्मोकर रेट पे भी आपके लिए कौन सी कंपनी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। बात करें पॉलिसी के बेसिक फीचर्स की, तो इसमें आप सिंगल प्रीमियम भी पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में आपको पॉलिसी टर्म 20 साल का मिलेगा। रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड पे प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंट्री एज इसमें 18 साल से लेकर के 65 साल तक की है। 100 साल की भी पॉलिसी आप ले सकते हैं, 99 ईयर तक जो पॉलिसी चलती है होल लाइफ, वो भी ले सकते हैं। इसमें आप प्रीमियम पेमेंट एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड पे भी कर सकते हैं। आप राइडर भी परचेज कर सकते हैं, एक्सीडेंटल है या क्रिटिकल इलनेस का है, वो आप परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के, जिसमें आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो, 7 साल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर सकते हो, या पे टिल एज 60, यानी कि आपकी उम्र 60 हो तब तक आप प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो।
ये लिमिटेड पे का ऑप्शन है, यानी कि आप 5 साल भर के पॉलिसी अगर आप 50 साल तक चलाना चाहते हो तो भी आप चला सकते हो। 10 साल प्रीमियम भर के पॉलिसी आपको 50 साल चलानी है। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसकी एज 35 ईयर है, वो 5 साल प्रीमियम भरना चाहता है और पॉलिसी में कवरेज 85 की एज तक चाहता है, तो वो 50 साल का पॉलिसी टर्म ले सकता है। अगला फीचर है टर्मिनल इलनेस का एंड डिसेबिलिटीज़ कवर का। इस पॉलिसी की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि इसमें आपको टर्मिनल इलनेस बेनिफिट मिलता है। मतलब डेथ पे तो सारी दुनिया, सारे कंपनी के प्लान आपको इंश्योरेंस कवर डेथ बेनिफिट देते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होने पर भी आपको तुरंत ही पूरा आपका इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट दिया जाएगा। टर्मिनल इलनेस का मतलब है कोई ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर ये लिख के दे दे कि इस पेशेंट की डेथ, इस कस्टमर की डेथ विद इन 6 मंथ इस बीमारी की वजह से हो जाएगी, तो आपको जीते जी, अगर मान लो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, आपको मिल जाएगा, आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा इसमें एक अच्छा फीचर है डिसेबिलिटीज़ कवर करके, कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है और कस्टमर परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, इन दैट केस आपके प्रीमियम भरने माफ़ हो जाता है, वेव हो जाता है। ये इनबिल्ट फीचर है, इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना है। बाकी कंपनी में अगर इस तरीके का आप राइडर लोगे तो आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि ये इसमें प्रीमियम वेव वाला डिसेबिलिटीज़ के केस में इनबिल्ट आता है, सेपरेट आपको प्रीमियम नहीं देना होगा। जितने भी ऑप्शन है लाइफ प्लस वगैरह सब ऑप्शन में ये इनबिल्ट आएगा। इस पॉलिसी में आपको 34 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी मिलता है। ये आप राइडर के तहत या अलग ऑप्शन में परचेज भी कर सकते हो। 34 में आपका किडनी फेलियर है, आपको कोमा में चले गए, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ब्रेन की सर्जरी हो गई, पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस तरह की बड़ी 34 क्रिटिकल इलनेस को कवर किया जाएगा। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट जो होता है ना, सपोज कि आपने 10 लाख की क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लिया, आपको जो ऊपर दी गई उनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होते ही, मान लो 10 लाख का आपका इंश्योरेंस है क्रिटिकल का, तो पूरा 10 लाख एक साथ में दे दिया जाता है। इसमें आपका मेडिकल एक्सपेंस कितना हुआ, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना आपका इंश्योरेंस कवर है वो लमसम एक साथ में आपको दे दिया जाता है। दूसरा कि इसमें आपका जो प्रीमियम है वो गारंटेड रहता है, बढ़ता नहीं है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं या नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो वो हर समय पे हर 4-5 साल के गैप के बाद में इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने ले लिया, उस समय जो प्रीमियम था वो थ्रू आउट पॉलिसी टर्म वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। एक और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में अच्छी बात इस पॉलिसी में ये है कि यहाँ पे कोई सर्वाइवल पीरियड का क्लॉज नहीं है। मोस्ट ऑफ दी क्रिटिकल इलनेस प्लान में क्या होता है कि कोई ऐसे डायग्नोज होने पे कस्टमर को 30 दिन सर्वाइव करेंगे तो ही वो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 0 सर्वाइवल पीरियड है। मतलब डायग्नोज होते ही आपको मिल जाएगा। 30 दिन आदमी जिंदा रहा नहीं रहा, मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया, अब हार्ट अटैक में सर्वाइव नहीं भी करे 30 दिन व्यक्ति, डेथ हो जाए, तो भी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें सर्वाइवल पीरियड का क्लॉज नहीं है, जो कि एक अच्छा फीचर है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपको जो कवर परचेज करेंगे ना, उसका डबल आपको मिल जाता है। कि मान लो आपने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर का कवर ले लिया और एक्सीडेंट हो गया, तो आपको एक्सीडेंट कवर का डबल यानी कि 2 करोड़ मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक 35 साल का व्यक्ति है जिन्होंने 1 करोड़ का नॉर्मल कवर लिया, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर लिया, उनकी डेथ एक्सीडेंट में हो गई, तो एक्सीडेंट कवर हो गया डबल 2 करोड़ का, और 1 करोड़ उनका बेसिक था, तो टोटल 3 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। इस पॉलिसी में टोटल 4 फीचर्स दिए गए, लाइफ प्लस, लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑल इन वन। तो इन सभी फीचर्स में एक चीज़ कॉमन है, डेथ बेनिफिट, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज़ पे प्रीमियम का वेव ऑफ होना। ये सभी फीचर में से कोई भी आप लेंगे उनमें ये मिलेंगे ही मिलेंगे। अब लाइफ प्लस ऑप्शन में आपको अतिरिक्त मिलता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर, वो आप ले सकते हैं। अगर आप लाइफ एंड हेल्थ की बात करें तो वहाँ एक्सीडेंटल वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ क्रिटिकल इलनेस है जो 34, उसमें से आप ले सकते हैं। और ऑल इन वन में आपको क्रिटिकल इलनेस भी मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ भी मिलेगा, और बाकी 3 जो कॉमन है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन को समझाने के लिए ब्रोशर से ये प्रीमियम का एग्जांपल लिया है। ये प्रीमियम शायद पुराने हो सकते हैं, नए अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि
एक व्यक्ति है जिसकी एज 30, 35, 40, 45 या 50 हो सकती है, वो 20 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करता है। 1 करोड़ का नॉर्मल कवर ले रहा है, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर ले रहा है, 1 करोड़ का 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट ले रहा है। तो उसके प्रीमियम क्या क्या आएंगे लाइफ में, क्योंकि सिर्फ प्योर इंश्योरेंस ही कवर होता है तो वहाँ पे मान लो 30 साल की एज में 9,512 आएगा। लाइफ प्लस में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ के साथ में आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है तो वहाँ 15,512 रुपये का आएगा। लाइफ एंड हेल्थ में क्या होता है कि आपको नॉर्मल इंश्योरेंस कवर मिलता है, एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता, लेकिन क्रिटिकल इलनेस मिलता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर प्लस 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस है, तो प्रीमियम आपको 14,588 रुपये भरने हैं। और ऑल इन वन में क्या रहेगा, 1 करोड़ का नॉर्मल कवर भी है, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर भी है, 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस भी है, तो 20,588 रुपये का प्रीमियम आएगा 20 साल तक के लिए, हर साल रेगुलर। तो इस तरीके से आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है कि नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि डेथ बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है, टर्मिनल इलनेस भी मिलता है एंड वेवर ऑफ प्रीमियम भी मिलता है अगर परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, यानी कि अगले प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं और इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू चलता रहता है। तो 3 in 1 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको एक ही प्रोडक्ट के अंतर्गत विदाउट एनी पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट का जो पे आउट के भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक है लमसम, मान लो एक व्यक्ति ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, डेथ हो गई, उसके नॉमिनी एक साथ में 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इंश्योरेंस का 0.83% यानी कि 83,000 रुपीज़ पर मंथ वो ले सकते हैं अगले 10 साल के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि वो हर महीने ले सकते हैं, वो भी हर साल उनका 10% से इनकम बढ़ती हुई जाएगी, वो वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज एक साथ में दे दीजिए, बाकी बचे हुए का हर महीने आप इनकम दे दीजिए। तो डेथ बेनिफिट में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं इनकम लेने के। फीचर जिसका नाम है लाइफ स्टेज बेनिफिट, यहाँ पे आपको जीवन में जितने चेंजेज आते हैं, आपका मैरिज है, बच्चों का जन्म है, तो जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है आपको इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अलग से टर्म प्लान लेंगे, इससे बेटर है कि आप इसी प्लान में अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, जब आपकी मैरिज होगी तो आप 50 लाख का इंश्योरेंस कवर और ऐड कर सकते हैं, 50% ऑफ योर सम एश्योर्ड, जितना इंश्योरेंस कवर है इसका 50%, मैक्सिमम भी 50% भी ले सकते हैं। तो 50 लाख का आपने ऐड कर लिया, यानी कि आपका 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस हो गया। जब आपके पहले बच्चे का जन्म होगा या लीगली अगर आप अडॉप्ट भी करते हो तब भी आप अपने इंश्योरेंस का 25% या मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चे के जन्म के समय आपका इंश्योरेंस कवर 2.25 करोड़ हो गया। अब अगर आपके सेकंड चाइल्ड का बर्थ होता है या लीगली आप उसको अडेप्ट करते हो, उस समय भी आप अपने बेसिक इंश्योरेंस का 25% या मैक्सिमम 25 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कवर ऐड कर सकते हैं इसी प्लान में, यानी कि टोटल इंश्योरेंस कवर अब आपका 2 करोड़ हो जाएगा। एक यूनिक फीचर की जिसका नाम है स्मार्ट एग्जिट ऑप्शन, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एक 35 साल का व्यक्ति है और वो 50 साल का पॉलिसी टर्म यानी कि 85 ईयर तक का पॉलिसी कवरेज लेते हैं, 1 करोड़ का वो इंश्योरेंस परचेज करते हैं। वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हैं और उसका XYZ अमाउंट प्रीमियम उनका आता है। अब इस वाले ऑप्शन में कम से कम 25 साल की पॉलिसी टर्म होनी चाहिए या व्यक्ति की 60 साल हो तो ये स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन ले सकते हैं, और आप पॉलिसी के आखिरी 5 साल में वो ये नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कस्टमर की एज हो गई 70 और उनको लगा कि अब मुझे पॉलिसी बंद करनी चाहिए, या कस्टमर की एज हो गई 60, उस समय अगर उनको पॉलिसी बंद करके बाहर निकलना है और भरा हुआ पूरा पैसा वापस लेना है तो ले सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे आपको भरा हुआ पूरा पैसा वापस मिल सकता है 60 या उसके बाद की एज पे, या कम से कम 25 साल की पॉलिसी टर्म हो तो आप भरा हुआ पूरा पैसा वापस लीजिए और पॉलिसी बंद करवा सकते हैं। जब आपको लगता है कि अब 60 की एज हो गई, मैं रिटायर हो गया, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा वापस ले सकते हैं और पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 15 डेज़ का फ्री लुक पीरियड मिलेगा। अगर आपको लगता है किसी कारणवश कि आपको पॉलिसी कैंसिल करनी है तो आप 15 दिन के अंतर्गत कंपनी में इसको वापस से कैंसिल करके पैसे ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। सपोज आपने 17 सितंबर 2023 को पॉलिसी परचेज करा है, 17 सितंबर 2024 को आपका प्रीमियम ड्यू होगा। अगर आप उस समय नहीं भर पा रहे हो तो 1 महीने का टाइम आपके पास रहेगा, अक्टूबर 17 तक, तो आप वहाँ पे भी
प्रीमियम भर के पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, आपका इंश्योरेंस कवर शुरू रहेगा उस दौरान। पॉलिसी में रिवाइवल पीरियड 5 साल का दिया गया है। सपोज़ किसी कारणवश आप 1-2 साल प्रीमियम नहीं भर पाते हो तो आप लेट फीस दे करके अपना मेडिकल टेस्ट करवा करके वापस से पॉलिसी शुरू करवा सकते हो, रिवाइव करवा सकते हो। इस पॉलिसी में इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और इनकम टैक्स की धारा 1010D में जो मैच्योरिटी है या जो डेथ बेनिफिट है वो टैक्स फ्री आएगा। अगर आप होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में ये भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप सिर्फ 10 साल प्रीमियम पेमेंट करना या आपकी एज 60 हो तब तक पेमेंट करना। आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप 99 ईयर तक आप अपना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब होल लाइफ पॉलिसी लिया 99 ईयर तक लिया है, अर्थात सीधी सी बात है कि 99 से पहले अगर आपको कुछ भी होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी इंश्योरेंस कवर है वो आपकी लीगेसी है, वो आपकी वसीयत है जो आप अपने फैमिली को देके जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस अपना आप एक वसीयत का भी काम करता है। जो आपने इनकम अभी तक कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाने वाले हो, लेकिन वसीयत आज आप 2023 में भी लिख सकते। इस टर्म प्लान को लेने के लिए जो अंडर राइटिंग गाइडलाइंस है उसमें आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप सैलराइड हो तो मिनिमम इनकम 3 लाख होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी इनकम मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। बात करें कि आपको कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा, तो अगर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है तो आपको इनकम का 25 गुना मिलेगा। 36 से 40 के बीच में 20 गुना, 41 से 45 के बीच में 15 गुना, 46 से 50 की उम्र के बीच में 12 गुना। अगर आपकी उम्र 51 साल से लेकर के 55 साल है तो आपको अपनी इनकम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और अगर आप 56 साल से लेकर 65 साल के हो तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है लास्ट 2 साल की या 3 साल की, उस एवरेज इनकम का 5 गुना आपको इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, माइनस एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस इफ़ एनी। बात करते हैं मेडिकल ग्रेड की, तो अब आप एज के अनुसार 35, 36 से 45, 46 से 50 अलग अलग एज पे देख सकते हैं। इंश्योरेंस कवर आप 25 से लेकर के 50 लाख, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़, जिस ग्रेड में आते हो उस ग्रेड के अनुसार आपको मेडिकल टेस्ट आएगा। आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, आपका आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, आपका फ़ोटो देना है, चेक देना है या आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। और आपको जो फाइनेंशियल देना है उसमें अगर आप सैलराइड हो तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको 3 साल का ITR देना है विथ कंप्यूटेशन पे। अगर आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस हस्बैंड का अगर ऑलरेडी ICICI में चल रहा है या वो परचेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ का भी इंश्योरेंस कवर उनको लेना है, लेकिन वाइफ की इनकम नहीं है, वो हाउस वाइफ है और वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो हस्बैंड की इनकम का 50% यानी कि 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख ही मिलेगा, भले 2 करोड़ लें। तो हस्बैंड के इनकम के ऊपर वाइफ का भी 50 लाख का टर्म प्लान मिल सकता है जॉइंट लाइफ के अंतर्गत। लेकिन शर्त ये है कि हस्बैंड की इनकम अच्छी होनी चाहिए, 1 करोड़ का ऑलरेडी इंश्योरेंस है या नया खरीद रहे हैं और वाइफ ग्रेजुएट हो। करते हैं बिजनेस इंश्योरेंस की, NRIs की। बिजनेस इंश्योरेंस ये पॉलिसी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, की मैन, पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत भी ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। अगर NRI व्यक्ति है जो 15 दिन से इंडिया में है, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ, स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ है उनके पास में, तो ये पॉलिसी NRI भी परचेज कर सकते हैं। अब अगर आप ये पॉलिसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के तहत लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का एड्रेस प्रूफ लगेगा, लाइफ एश्योर का पैन कार्ड, लाइफ एश्योर का आधार कार्ड, लाइफ एश्योर का फ़ोटो, लाइफ एश्योर के लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, लाइफ एश्योर का लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी क्रेडिट हो रही हो, कंपनी के लास्ट 3 साल के ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के लास्ट 3 साल के ITR विथ कंप्यूटेशन पेज, कंपनी के MON, EOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, Annexure 1 एंड 2 कंपनी के लेटर हेड पे रिक्वायर्ड होंगे, बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड ऑफ कंपनी लेटर हेड पे, और लाइफ एश्योर्ड वैक्सीनेशन भी रिक्वायर्ड होगी। और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में। अब इसमें एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को कि यहाँ पे जो भी प्रीमियम आप भरेंगे वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस माने जाएंगे। तो यहाँ आप इनकम टैक्स की धारा 37/1 में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपके CA आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से
बताएंगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो की मैन जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ से कंपनी के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ सकता है, जो लाइक कंपनी के डायरेक्टर्स, उनको की मैन बोला जाता है। तो उनके लिए अगर कंपनी पॉलिसी परचेज करती है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? कंपनी का पैन कार्ड, कोई कंपनी का एड्रेस प्रूफ, लाभ एश्योर पैन कार्ड, लाभ एश्योर आधार कार्ड, फोटो, लास्ट 3 साल के ITR, कंपनी का ITR, की मैन का क्वेश्चनरी, लाइफ एश्योर का वैक्सीनेशन, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के डिटेल्स, जो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में लगती है, की मैन में भी वही डिटेल लगेगी। और अगर आप पार्टनरशिप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जैसे किसी ने 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है, तो पार्टनर भी अपने लिए पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ये टर्म प्लान ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का एड्रेस प्रूफ, लाइफ एश्योर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका फ़ोटो, ITR, कंपनी का ITR, पार्टनरशिप डीड और वैक्सीनेशन और एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की जानकारी आपको कंपनी को देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट दे करके आप पार्टनरशिप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो आप की मैन इंश्योरेंस, पार्टनरशिप इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में किस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मैन में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड पार्टनरशिप फर्म में आप नेट प्रॉफिट का 5 गुना या ग्रॉस प्रॉफिट का 3 टाइम्स आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। की मैन में एज पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल व्यक्ति लेता है इनकम के अनुसार, जैसे 18 से 35 के बीच में आपको 25 गुना मिलता है। इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। अब अपन समझते हैं इस प्रोडक्ट के इलस्ट्रेशन को कि किस तरीके से इलस्ट्रेशन वर्क करता है। फॉर एक एग्जांपल 40 साल के व्यक्ति हैं, वो 40 साल की पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे विदाउट GST उनका 67,152 रुपये का प्रीमियम आ रहा है 10 साल के लिए। पॉलिसी 40 साल चलेगा। 1 करोड़ का वो इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, अर्थात पहला ऑप्शन ले रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस वाला। यहाँ पे वो क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल राइडर नहीं परचेज कर रहे हैं। तो GST के साथ में उनका जो प्रीमियम आएगा 79,240 रुपीज़ का आएगा। ATC के सेक्शन में उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पे आप ICICI के बारे में जानेंगे तो अभी तक उन्होंने 7.72 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस कवर किया है। 2.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM है इनका 31 मार्च 2023 तक। 2.36 लाख करोड़ रुपए तक का अभी तक कस्टमर को बेनिफिट कंपनी ने दिया है। लाइक सेविंग प्रोडक्ट में वो जिस तरीके से बोनस वगैरह डिक्लेयर करते हैं, 24 घंटे में क्लेम सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं और टैक्स बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 40 साल के व्यक्ति हैं, नाम उनका अनिल राजपुरोहित है, ICICI प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान परचेज कर रहे हैं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, प्रीमियम वो 10 साल के लिए भर रहे हैं और यहाँ पे 40 साल का पॉलिसी टर्म उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ। 67,152 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। GST में 18% लग रहा है, तो GST के साथ में 79,000 रुपीज़ का प्रीमियम कस्टमर को भरना आएगा। 10 साल भरो, पॉलिसी 40 साल चलेगा, 1 करोड़ का बेनिफिट, पहला वाला ऑप्शन। अब देखते हैं अगर कस्टमर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का कवर एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ले रहा है। मान लो हस्बैंड की एज 35 साल है, वाइफ की एज सपोज 32 साल है, 40 साल का वो पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। हस्बैंड का इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ है, वाइफ का इंश्योरेंस कवर उसका 50% 50 लाख है। यहाँ पे वाइफ हाउसवाइफ भी हो तो भी चलेगा। अगर हाउसवाइफ है, ग्रेजुएट है और हस्बैंड की इनकम अच्छी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों का इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हस्बैंड का प्रीमियम 25,886 आ रहा है, वाइफ का 12,847 रुपये आ रहा है। हस्बैंड का इंश्योरेंस प्रीमियम 25 साल भरना है, पे टिल एज 60 का एज दिया हुआ है और वाइफ को 27 साल भरना है, यानी कि दोनों की एज 60 होगी तब तक ही प्रीमियम भरना है और पॉलिसी 40 साल चलेगा। अब देखते हैं कि हस्बैंड की एज 35 साल है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, लिमिटेड पे यानी कि उनकी उम्र 60 साल होगी तभी तक प्रीमियम भरना है, यानी कि 25 साल के लिए प्रीमियम भरना है। पॉलिसी 40 साल तक के लिए चल रही है। प्रीमियम उनका 25,000 आ रहा है, GST के साथ में 30,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है हस्बैंड का। इसी के साथ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाइफ के लिए भी पॉलिसी मिल जाएगी और वाइफ 33 ईयर एज है, 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है, 60 की एज तक प्रीमियम भरना है, यानी कि 27 साल प्रीमियम भरना है, 40 साल पॉलिसी चलेगा। और यहाँ पे वाइफ का प्रीमियम आ रहा है 12,847 रुपये, GST के साथ में 15,160 रुपये आ रहा है। तो 15,160 प्लस 30,000 करीब 45,000 में आपको हस्बैंड का 1 करोड़ का और वाइफ का 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला वाला ऑप्शन
जहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर है, होल लाइफ कवर मिल रहा है, यानी कि 100 साल तक चलेगा। यहाँ पे आप देखिए 99 ईयर्स तक दिखेगा। तो ये कंपनी में आप 100 ईयर तक का भी पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, होल लाइफ पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम 20 ही साल भरना है, कस्टमर की 40 साल, यानी कि पे टिल एज 60 का मैंने लिया है कि 60 साल तक प्रीमियम भरो, 100 साल तक पॉलिसी चलेगा। यहाँ पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है और जीएसटी के साथ में उनका जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 88,000 रुपीज़ का, जिसमें आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। कंपनी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप वापस देख से एज 40 साल है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, पे टिल एज 60 का ऑप्शन लिया हुआ है, 59 ईयर और पॉलिसी चलेगा, 75,000 का प्रीमियम आ रहा है, जीएसटी के साथ में 88,913 का प्रीमियम आ रहा है। तो आप होल लाइफ का भी पॉलिसी ले सकते हैं। और अब ले रहे हैं आखिरी ऑप्शन, ऑल इन वन कह सकते हैं जिसको, या जिसके अंदर क्रिटिकल इलनेस भी है, एक्सीडेंटल राइडर भी है और नॉर्मल कवर भी है। टर्मिनल इलनेस आपको हर एक ऑप्शन में मिलेगा, वो इनबिल्ट ही आता है। आप किसी भी ऑप्शन को उठा करके देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, देखो डेथ या टर्मिनल लिखा हुआ है ना, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटीज़, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हर एक ऑप्शन में इनबिल्ट है। और टर्मिनल इलनेस या डेथ पे आपको इंश्योरेंस कवर मिलता ही है, ये भी हर एक ऑप्शन में इनबिल्ट हैं। इसके लिए अलग से आपको प्रीमियम नहीं देना है। बाकी कंपनी में अगर ये वाला ऑप्शन लेते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटीज़ तो आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनबिल्ट आपको मिलता है। तो अब देखते हैं ये वाला लास्ट एंड आखिरी ऑप्शन, जिसमें आपको तीनों ऑप्शन मैंने दिए हैं कि आपको 30,689 रुपये का प्रीमियम पे करना है। व्यक्ति की एज 35 साल है, 25 साल के लिए वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। पॉलिसी वो 75 ईयर तक ले रहे हैं, यानी कि 40 साल के लिए ले रहे हैं। 1 करोड़ का नॉर्मल कवर ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का वो क्रिटिकल इलनेस ले रहे हैं। क्रिटिकल इलनेस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं। 50 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट ले रहे हैं। एक्सीडेंट बेनिफिट जैसा कि आप जानते हैं, एक्सीडेंट में डेथ होने पर 50 लाख का डबल 1 करोड़ हो जाता है। तो 1 करोड़ ये हो जाएगा और 1 करोड़ बेसिक कवर, तो 2 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखो बेसिक में भी लिखा हुआ वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटीज एंड टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट आपको आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 30,000 का प्रीमियम आ रहा है, जीएसटी के साथ में प्रीमियम 36,214 रुपये का आ रहा है। एटीसी का बेनिफिट आपको लाइफ में मिल रहा है, क्योंकि आप क्रिटिकल इलनेस ले रहे हैं तो ये आपको इनकम टैक्स की धारा 80D में मेडिकल के तहत आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसमें कंपनी के बारे में आप पहले से ही जानते हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको किस तरीके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, पे टिल एज तक भरना है, 25 साल का प्रीमियम पेमेंट है, पॉलिसी 40 साल तक चल रहा है। ऑल इन वन का आप ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल कवर मिल रहा है 30,000 में, एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है 4,225 में, क्रिटिकल इलनेस 1,243 में, टोटल आपका 36,000 रुपये का प्रीमियम बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप सभी ऑप्शन को इलस्ट्रेशन के तहत देख सकते हैं। फाइनली अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कई सालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का AUM काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी 23 साल से मार्केट में काम कर रही है। प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, राइडर्स बहुत अच्छे हैं, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट हैं, होल लाइफ तक ये इंश्योरेंस कवर चल रहा है। डिसेबिलिटीज़ पे आपका प्रीमियम भरना माफ़ हो जाता है। एक्सीडेंट में आपको डबल इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, 34 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल रहा है। हाई सम एश्योर्ड पे प्रीमियम बाकी सारी कंपनियों से कंपैरेटिवली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनी से कम आ रहा है। स्मोकर रेट में आपके लिए काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप की मैन में पॉलिसी लेना चाहें, एम्प्लॉय में लेना चाहें, तो आप अलग अलग बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आप परचेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप ये पॉलिसी मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9909403412 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी कंपैरिजन करके देता हूँ कि कौन से ज़्यादा इंश्योरेंस पे कंपनी कौन सस्ता दे रही है, कम इंश्योरेंस पे कौन सा सस्ता दे रहा है, स्मोकर रेट पे कौन सस्ता दे रहा है, किसके फीचर अच्छे हैं। तो किसी से अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो कंपेयर करके आप परचेज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो इसको शेयर करें। जय हिंद।